इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधा एक ऐसे असाधारण इंसान की जिंदगी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ एक विशाल बिजनेस एम्पायर ही नहीं खड़ा किया, बल्कि अपने भारी संघर्ष और गजब के अनुशासन से पूरे देश का भविष्य बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। दुनिया भले ही आज उन्हें एक बहुत बड़े अरबपति के रूप में जानती हो, लेकिन उनकी असली पहचान तो उनकी सादगी में बसती है। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे उनकी लीडरशिप और इंसानियत ने इतिहास में एक बिल्कुल नया बेंचमार्क सेट कर दिया। उनका एक बहुत ही मशहूर और पावरफुल विचार है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। सच में क्या कमाल की सोच है ना। ये सिर्फ कोई साधारण सा कोट नहीं है, बल्कि ये उस निडर मानसिकता को बिल्कुल सटीक ढंग से दर्शाता है जिसने उनकी इतनी बड़ी विरासत की नींव रखी। एक ऐसा लीडर जो रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटा। चैप्टर 1 फाउंडेशंस ऑफ अ लेजेंड, यानी दौलत से ऊपर मूल्य। चलिए इस पहले हिस्से में एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे शुरुआती जीवन के संघर्षों ने एक ऐसे दिग्गज को आकार दिया जो अपनी सादगी के लिए जाना गया। 1937 में मुंबई में जन्मे रतन टाटा जी का बचपन आप शायद मानेंगे नहीं, उतना शाही नहीं था जितना अक्सर लोग सोच लेते हैं। जब वो महज 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। तब उनकी दादी ने उन्हें पाला और वहीं से उन्होंने सीखा कि संस्कार पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। उन्होंने अमेरिका की टॉप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उनके पास एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी थी, लेकिन अपने देश भारत के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था कि वो वापस अपने घर लौट आए। अब देखिए, टाटा परिवार जैसा इतना बड़ा और शाही नाम होने के बावजूद उन्होंने कामयाबी के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं मारा। उन्होंने अपनी शुरुआत बिल्कुल ग्राउंड जीरो यानी सीधे फैक्ट्री फ्लोर से की। वो आम मजदूरों के साथ पसीना बहाते थे और उन्हीं के साथ बैठकर खाना तक खाते थे। इसी सादगी ने उन्हें वो सच्चा प्यार और सम्मान दिलाया जो दुनिया का कोई भी पैसा कभी नहीं खरीद सकता। उनके हिसाब से बिजनेस का असली मतलब क्या था? क्या सिर्फ मुनाफा कमाना? बिल्कुल नहीं। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि एक सच्चे बिजनेस का बुनियादी लक्ष्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट का खेल खेलना। कामयाबी तभी मायने रखती है जब वो सोसाइटी में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सके। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द इनफेमस फोर्ड इंसल्ट, रिजेक्शन बना उत्प्रेरक। ये हिस्सा बेहद रोमांचक है क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल चुनौती ने उनकी इन्हीं बुनियादी उसूलों की अग्नि परीक्षा ली। साल 1991 की बात है, जब भारत एक बहुत ही भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसी वक्त रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, भारत की अपनी खुद की स्वदेशी कार बनाने का, और इसी सपने से टाटा इंडिका का जन्म हुआ। लेकिन शुरुआती लॉन्च बुरी तरह से फ्लॉप रहा। मीडिया ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटने लगा और हालत यहां तक आ गई कि टाटा मोटर्स को बेचने तक की बातें शुरू हो गईं। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब सामने पूरी तरह से हार दिखाई दे रही हो और दुनिया के सामने सरेआम आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो एक सच्चा लीडर इस झटके को कैसे हैंडल करता है? इसी डूबती नैया को बचाने के लिए 1999 में अमेरिका की फोर्ड कंपनी के साथ एक मीटिंग रखी गई, टाटा मोटर्स को बेचने के लिए। उस मीटिंग में फोर्ड के चेयरमैन ने एक बेहद कड़वी और चुभने वाली बात कह दी, तुम्हें कार बिजनेस के बारे में आता ही क्या है? ये एक ऐसा कठोर अपमान था जिसने उस दिन रतन टाटा को अंदर तक झकझोर दिया था। वो एकदम शांत रहे, लेकिन यही वो पल था जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब जरा वक्त का पहिया देखिए कैसे घुमा। 1999 के उस भारी अपमान और रिजेक्शन का घूंट पीकर हार मानने के बजाय उन्होंने इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ ला दिया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। उन्होंने कंपनी बेचने का फैसला रातों रात रद्द किया, अपनी पूरी टीम में एक नई जान फूंकी और एक शानदार कमबैक किया। कुछ ही सालों बाद वो वक्त भी आया जब उसी टाटा मोटर्स ने उसी फोर्ड कंपनी से, जब खुद वित्तीय संकट में थी, जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। क्या शानदार वापसी थी। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इनोवेशन ड्रिवन बाय एम्पैथी, लोगों के लिए डिजाइन। गियर बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी इस सबसे बड़ी बिजनेस विक्ट्री के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने आया जो पूरी तरह से इंसानियत से प्रेरित था। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है,
एक दिन उन्होंने भारी बारिश में एक मिडिल क्लास परिवार को एक ही स्कूटर पर सफर करते और जूझते हुए देखा। उस खतरनाक स्थिति और उस परिवार के स्ट्रगल को देखकर उनके दिमाग में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार आया। एक ऐसी कार बनाने का विजन जो सुरक्षित हो और जिसे एक आम इंसान आराम से अफोर्ड कर सके। और इसी विजन से निकलकर आया ये ऐतिहासिक नंबर 1 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए। ये वो कीमत थी जिसे सुनकर उस वक्त पूरी दुनिया के दिग्गजों ने कह दिया था कि भाई इतने कम दाम में कार बनाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि हम अब तक उनके बारे में जान चुके हैं, नामुमकिन जैसा कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। और इसी गजब के कॉन्फिडेंस से जन्म हुआ टाटा नैनो का। ये ऑफिशियली दुनिया की सबसे किफ़ायती कार बन गई। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि अगर दिल से कोई विजन देखा जाए ना, तो वो पूरी की पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री की सोच को भी पलट कर रख सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, कैरेक्टर अबव द वेल्थ, द ट्रू मेजर ऑफ अ लेजेंड, जहां हम समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन से बढ़ाकर एक लेजेंड बना दिया। 2008 के उस भयानक मुंबई हमले को कौन भूल सकता है। उस मुश्किल और सबसे अंधेरे वक्त में उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका दिल, पूरी दुनिया के सामने खुलकर आया। उन्होंने खुद पर्सनली पीड़ितों की मदद की, वो अस्पतालों में गए, प्रभावित परिवारों से सीधे जाकर मिले और अपने सभी कर्मचारियों को हर मुमकिन मदद दी। इस बात ने यह साबित कर दिया कि असली लीडरशिप कभी भी सिर्फ एयर कंडीशन बोर्डरूम तक सीमित नहीं होती। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ा टेक अवे निकल कर आता है, वो है सफलता की ये नई और सच्ची परिभाषा। सिर्फ पैसा कमाना अपने आप में एकदम अधूरा है, जब तक कि आप उसके साथ लोगों का सम्मान न कमाएं और अपनी इंसानियत को जिंदा न रखें। सच तो यह है कि एक इंसान का जो चरित्र है ना, वो उसकी दौलत से कई ज्यादा उम्र तक जिंदा रहता है। उन्होंने लालच को कभी भी अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया, और इसी बेदाग चरित्र ने टाटा नाम को हमेशा हमेशा के लिए भरोसे का एक अमर प्रतीक बना दिया है। अगर हम उनकी इस पूरी जर्नी को डिकोड करें तो सच्चाई यही है कि कामयाबी कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। इसमें सालों की कड़ी मेहनत लगती है, कई बार फेल होना पड़ता है और अटूट धैर्य बनाए रखना होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी रिजेक्शन मिले तो उसे रास्ते का अंत नहीं, बल्कि अपनी आने वाली कामयाबी की पहली सीढ़ी मानना चाहिए। अपने इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम आपको इस गहरे विचार के साथ छोड़ जाना चाहते हैं। महानता की इस रेस में आखिर कौन सी चीज एक इंसान की सच्ची विरासत को तय करती है, उसका चरित्र या उसकी दौलत? दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ने के लिए जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करे, क्या ज्यादा जरूरी है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।